नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आकला स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दिनेश में। अगर आपने मुझे ऐसे ही मोटिवेट किया तो मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध कराऊंगा। फ़िलहाल हम आज के इस लेक्चर में वापस डिस्कशन करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। कल हमने डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, किसने इसकी खोज की, उसके बारे में पढ़ा था। मैंने कल 2 सवाल दिए थे आपको करने के लिए। आई होप आपने कर लिए होंगे, फिर भी नहीं किए हो तो मैं कर रहा हूँ, आप अपने आंसर मिला लीजिए। दोस्तों जैसे ये दे रखा है, इसको पूरे को आप x मान लो, तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमें पता है tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है। तो d बाई डी एक्स tan 2x प्लस 3, तो tan x का अवकलन sec स्क्वायर x। अगर मैं इसे पूरे को x मानता हूँ तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x प्लस 3। अब वापस d बाई डी एक्स 2x प्लस 3। तो दोस्तों ये sec स्क्वायर 2x प्लस 3 ऐसा कैसे ही मैं इसका अवकलन करूँगा 2d बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 3। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x 2x प्लस 3 ऐसा कैसा ही। ये 2x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, 3 कांस्टेंट है, उसका अवकलन 0 होगा। तो ये टोटल हो जाएगा 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3। ये आंसर है। अब जब 2 पद दिए हो तो उनका अवकलन कैसे करते हैं, हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको 2 सूत्र याद करने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आएगा। d बाई डी एक्स यू इंटू वी। जब 2 पद मल्टीप्लाई में गुणे में दिए हो तो u स्थिर, पहले आपको v का अवकलन करना है, फिर v स्थिर, आपको u का अवकलन करना है। जैसे दूसरा d बाई डी एक्स यू अपॉन वी का अवकलन। तो दोस्तों सबसे पहले v का स्क्वायर कर लो डिवाइड में, v को स्थिर रखो, u का अवकलन, u को स्थिर रखो, v का अवकलन। अब जैसे मैं 1-2 सवाल बताता हूँ, इस हिसाब से आपको सिंपल से ही स्टार्ट होता हूँ। जैसे दोस्तों जैसे x साइन स्क्वायर x, दोस्तों हमने कल साइन स्क्वायर x का भी देखा था। तो अगर मैं इसे u इंटू वी नियम से करूँगा तो मैं लिखूँगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो सबसे पहले दोस्तों आपको x को स्थिर रखना है, d बाई डी एक्स साइन स्क्वायर x प्लस वापस साइन स्क्वायर x को स्थिर रखना है, d बाई डी एक्स x का अवकलन करना है। तो ये दोस्तों x। अच्छा कल मैंने बताया था आपको साइन स्क्वायर का पहले घात नियम से होगा, तो हमें पता है x स्क्वायर का अवकलन 2x होता है। तो इस हिसाब से साइन स्क्वायर x का अवकलन 2 साइन x हो जाएगा। वापस d बाई डी एक्स साइन x का, इधर ये साइन स्क्वायर x ऐसा का ऐसा ही, और x का x के सापेक्ष अवकलन हमेशा 1 होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2x साइन x, और साइन x का अवकलन होता है cos x प्लस ये साइन स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा 2x, या इसे आप ऐसा लिख दो x 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x बराबर होता है साइन 2x। तो ये इसका हो जाएगा x साइन 2x प्लस इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर x। ये इसका टोटल आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया u इंटू वी नियम से। अब मैं आपको u अपॉन वी नियम से भी बताता हूँ। जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई सा भी एक। जैसे मान लो आपको 1 अपॉन एक्स का अवकलन करना पड़े। अब 1 अपॉन एक्स का अवकलन भी होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले अगर मैं इसे u अपॉन वी नियम से करूँ तो देखो दोस्तों ये u और ये v, तो मैंने बताया आपको कि पहले v का स्क्वायर कर लो,
फिर v को स्थिर कर दो, u का अवकलन करो, माइनस u का अवकलन स्थिर करो, v का अवकलन करो। तो ये देखो x 1 का अवकलन 0, 1 x का अवकलन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो -1/x²। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लगभग काम आएगा कि 1/x का अवकलन क्या होता है, तो -1/x² होता है। जबकि अगर आपको बोला जाए log x, तब log x का अवकलन 1/x होता है। तो इन दोनों में कन्फ्यूज मत हो जाना। अब एक सूत्र और लिख रहा हूँ मैं, ये भी याद करना कि जब भी आपको x की पावर n का अवकलन डिवाइड में दिया हो और अवकलन करने की बोला जाए, तो आपको क्या करना है, नीचे वाली घात में 1 जोड़ देना है और जो n है उसको आपको ऊपर रख देना है, बस ये इसका आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे 1/x की पावर n का अवकलन किया जाता है। तो ये u इंटू वी, u/v नियम से इसका अवकलन होगा। मैं एक दो आपके किताब के एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये है जैसे कोस x की घात 3 साइन का स्क्वायर x की पावर 5। दोस्तों ये देखो कोस x की पावर 3 साइन स्क्वायर x की पावर 5। अब ये वापस दो फलन जो है वो गुणे में दिए हैं, मल्टीप्लाई में दिए, तो हम u इंटू वी नियम लगाएंगे। तो वापस वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो मैं लिखूंगा, जैसे फर्स्ट u को स्थिर करेंगे, v का अवकलन, वापस v को स्थिर कर दो, u का अवकलन। दोस्तों ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कोस x की पावर 3। तो ये तो ऐसा कैसा है, साइन स्क्वायर का पहले हम घात नियम से करेंगे, क्योंकि मैं इस पूरे को जब x मान लेता हूँ तब ये साइन स्क्वायर x हो जाता है। तो साइन स्क्वायर x का हमें पता है 2 sin x होता है, तो इस हिसाब से इसका 2 sin x की पावर 5 हो जाएगा। वापस d/dx साइन x की पावर 5 का भी करेंगे, प्लस इधर ये साइन स्क्वायर x की पावर 5 ऐसा कैसा है, कोस d/dx कोस x की पावर, अगर मैं x की पावर 3 को x मान लेता हूँ तो ये cos x हो गया, और हमें पता है कि cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, तो इस हिसाब से इसका माइनस का साइन x की पावर 3। अब ये d/dx x की पावर 3 का भी अवकलन होगा। मैंने अभी बताया आपको कि अवकलन में हर एक पद का अवकलन होता है, तो ये हो जाएगा cos x की पावर 3, ये 2 आगे आ गया, ये साइन x की पावर 5 ऐसा कैसा है। अच्छा अब साइन, मैं अगर इसे पूरे को x मान लेता हूँ तो ये साइन x हो गया, साइन x का अवकलन cos x होता है, तो इस हिसाब से इसका cos x की घात 5। अब d/dx दोस्तों x की पावर 5 का भी होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको अवकलन में हर एक पद का अवकलन होता है। ये इधर साइन स्क्वायर x की पावर 5 ऐसा कैसे है, ये माइनस साइन x की पावर 3 ऐसा कैसे है, x की पावर 3 का अवकलन हो जाएगा 3x²। तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो देखो x की पावर 5 का अवकलन 5x की घात 4 हो जाएगा, तो मैं इसे ऐसा लिख देता हूँ 5 दूनी 10 x की घात 4, ये हो जाएगा cos x की पावर 3, ये cos x की पावर 5 साइन x की पावर 5 प्लस माइनस का माइनस, ये हो जाएगा तो 3x² साइन x की पावर 3 साइन स्क्वायर x की पावर 5, ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। आप चाहे तो आगे सोल्व करके लिख सकते हैं, नहीं तो यही बहुत है दोस्तों। जैसे log sec x प्लस 10x, अब मैं अगर log नियम से करता हूँ तो अगर मैं इससे पूरे को x मानता हूँ तो d/dx ये हो जाएगा log sec x प्लस 10x। तो हमें पता है log x का अवकलन, मैंने बताया आपको d/dx, अगर आप log x का अवकलन करते हो तो वो 1/x होता है, तो इस हिसाब से इसका हो जाएगा 1/sec x प्लस 10x। अब d/dx sec x प्लस 10x, तो sec x
सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। तो दोनों में से अगर मैं सेक एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो ये सेक एक्स बाहर आ जाएगा, टेन एक्स प्लस सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये दोनों कैंसिल हो गए, सेक एक्स, ये इसका आंसर है। दोस्तों ये एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, हम एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे आपको ये अच्छा समझ में आ जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण देखो दोस्तों, 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। अब मैं इसका 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। तो मैं इस पूरे को अगर मैं x मान लूँ तो ये तो 2 तो कांस्टेंट है, इसका होगा अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो इस हिसाब से 1/2 रूट कोट एक्स स्क्वायर। वापस डी बाई डी एक्स कोट एक्स स्क्वायर का, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। कोट एक्स का अवकलन माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का भी अवकलन, तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x। अब कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हमें पता है, आप इसे ऐसा लिख लो, माइनस का कोसेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर अपॉन रूट कोट एक्स स्क्वायर, और ये 2 है। दोस्तों इसे ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि कोट एक्स का हमें पता है, कोट एक्स का सूत्र कोस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है, ऐसा ही कोसेक एक्स का सूत्र 1/sin x होता है। तो यह आगे सोल्व हो सकता है, तो कोसेक एक्स स्क्वायर इसे ऐसा ही रहने दो, इसका मान आप 1/sin x स्क्वायर कर दो, और इसकी वैल्यू आप कोस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, और ये 2 है। तो ये देखो दोस्तों, इससे इसकी आधी घात कैंसिल हो गई, तो ये हो जाएगा रूट साइन एक्स स्क्वायर। मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ, 1√2 अपॉन √2 का गुणा कर देता हूँ। अभी गुणा इसलिए किया है ताकि इन दोनों से मिलकर एक मान बनेगा जो मैं लिखूँगा अभी, माइनस का कोसेक एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही। ये देखो दोनों ये मल्टीप्लाई होंगे, ये 2√2x हो जाएगा, और ये डिवाइड में पूरा देखो √2 साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर, और जैसे मैंने अभी बताया साइन 2x की वैल्यू होती है साइन 2 साइन x कोस एक्स। दोस्तों आप बिना संख्या में कोई भी चेंज किए आप कोण में गुणा भाग कुछ भी कर सकते हो। तो अगर यहाँ मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, साइन 2x स्क्वायर। तो इस हिसाब से ये पूरा हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स 2√2x अपॉन ये हो जाएगा रूट साइन 2x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मैं अब आपके लिए 1-2 सवाल छोड़ रहा हूँ, आप ट्राई करना, नहीं समझ में आए तो हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ट्राई करना, और ये आपके लिए काम है, ये आपको सवाल करना है। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्पेशली जो 10th और 12th एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ, क्योंकि अभी उनके बोर्ड एग्ज़ाम है तो उनको इसका बेनिफिट मिल सकता है। और अभी आप घर पर रहें, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप मास्क ऑलवेज। थैंक यू।